इधर से मैं बहुत देर से देख रहा था कि हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं एक बार इधर कार्यक्रम देखती थी और दूसरी बार चप्पलवा देखते ये बहन है कि कोई उठा के ले गया चप्पल। नहीं सच्ची बात बता रहे हैं। कहते कि गीत और संगीत के कार्यक्रम में हाँ थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिए, फिर अचार गड़बड़ हो जाएगा। आप सर इधर आ जाइए, आपको अचार ज़्यादा चाहिए। आइए आइए आगे आ जाइए। हाँ बैठिए पहले, आइए इधर इधर। मैं तेरा हो गया। वाह वाह, दोनों जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हन के, क्या बात है। तब से इनको छिपा के रखे थे रुपेश भैया, आप लास्ट में करवाएंगे। शुरू करिए। बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठिए। ए बच्ची, देखने में बच्ची है, ईश्वर जाने कलयुग में बच्ची है कि नहीं बच्ची है। लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ सर कि गीत और संगीत के कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं। सर भोकल कहाँ ले जाइएगा, घर ले जाइएगा, बढ़ाइए ना, उठाइए ना। हाँ उठाइए उठाइए, नहीं तो भगवान आपको उठा लेंगे, जल्दी उठाइए। कहा ऐसा बोलते हैं, सुबह का टाइम है, गड़बड़ हो जाएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि गीत और संगीत के कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो अपना पुराना जूता छोड़कर दूसरे का नया जूता ले जाते हैं ना सर। ये बात समझ में आती है कि शादी में सालियां जूते और चप्पल चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन ससुरा चुरा के ले जाता आज तक पता नहीं चला। चला है भैया, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। गौर से देखिए, यही लोग हैं जो बदल बदल के लाते हैं। ने सच्ची बात बता रहा हूँ, सहरसा गया था चाचा कार्यक्रम में, तो मंदिर के बगल में एक महिला रो रही थी। तभी उधर से दूसरी महिला आई, पूछी कि ए बहन काहे रो रही हो। तो रोती हुई महिला बोली कि ए बहन देखो ना, पति से पैसे चुरा के एक सैंडल खरीदी थी, किसी ने उठा लिए। भाई साहब, महिला बोली कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले ना दूसरी की पहन ले और निकल ले। कि बहन मत रो, थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले ना दूसरी की पहन ले, निकल ले। और सुन बहन, तुमसे एक बात है कहनी, अरे हमने भी दूसरी की है पहनी। ये बात सुनकर रोती हुई महिला बोली कि बहन बात तो तेरी सही है, कि बहन बात तो तेरी सही है, लेकिन तुमने जो पहनी है ना मेरी वही है। तुम्हारी महिलाएं ताली नहीं बजा रहे, हम चाहेंगे एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाइए। देखिए छोटी छोटी बहना ताली बजा रहे, एक बार उनके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। कहते हैं कि अब किसी के जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, और ये बहनें दुनिया में नहीं होगी तो हम भाई के कलाई पे राखी कौन बांधेगा। तो एक बार उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत स्वागत है, इतनी देर रात तक आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कोई बात नहीं, शिवेश जी भी हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा हैं तो क्या हुआ है? नहीं सच्ची बात बता रहे हैं। ई बताएंगे कि शादीशुदा है तो क्या गजा और फायदा है। आपका शादी हो गया? नहीं, अभी तक कुंवारी है। लड़की जब तक कुंवारी, ना तुम्हारी ना हमारी लड़की सरकारी। शादी नहीं हुआ आपका? बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। गौना गौना सुहागरात कुछ भी नहीं हुआ? सुहागरात भी नहीं, शादी हुआ ही नहीं? सुहागरात भी नहीं हुआ। तब तो मेरा भी चांस बन सकता है। चांस बन सकता है उनका, बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले लें। कि मौसम बहुत हसीन है, कहो तो हाफ ले लें। तुम एक बार हाँ करके देखो, मैं पुरनकी से तुरंत तलाक ले लें। ना, लेकिन सच्ची बात बता रहे हैं। देखिए सर, हम शादीशुदा हैं, मंच के माध्यम से शायरी कर लेते हैं, आप लोग देखते हैं मोबाइल में, लेकिन घर में शायरी भी नहीं कर पाते हैं। एक दिन मजाक से पत्नी के सामने वो शायरी दिलवाले का बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहाँ कश्ती लेके कहा गया था जहाँ पानी कम था। ऐसा हो जाता है हम शादी। देखिए सर भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है घर में इनका भी हालत ठीक ठाक नहीं है। लेकिन 30 दिन में शिवेश जी का कार्यक्रम 20 दिन होता है, ससुराल नहीं जा पाते। अच्छा रुपेश भैया, एक बार आप ट्रेन से जा रहे थे, वो जो थूका था मुंह पर, वो वाला थोड़ा बताइए। सबसे पहले घटना हमारे सामने में हुआ था, वो मुंह पर थूक दिए थे आप उसको। चाचा आप पहले खैनी खा लीजिए, खा लीजिए, कोई बात नहीं।
बिहार में अंग्रेजी बंद है, अब खैनी से काम चलाइए। कहते कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, कि बीड़ी पीने वालों ने कमाले पाक कर दिया, आ कुछ नहीं मिला तो पड़ोसी का बिस्तर जला के राख कर दिया। वाह, कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, कि अगर गंदगी हो पसंद तो पान खाना सीख ले, अब भीख मांगने की तजुर्बा नहीं तो बुढ़वा से खैनी खाना सीख ले। कि विल्स पनामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, कि विल्स पनामा फिल्टर पीते हैं कई सालों से, लेकिन माचिस मांगते हैं वही 2 कौड़ी के बीड़ी बालों से। और इसका मजा अगर देखना तो देखो शौचालय के हफीज खाने में, अरे 2-2 घंटे मौज उड़ाते ससुरा बीड़ी पीते पैखाने में। भाई साहब, बीड़ी पीने वाला का अजब माजरा होता है। एक बीड़ी धरा के अंदर प्रवेश करेगा, एक बीड़ी से नहीं उतरेगा तो अंदर में दोसरका धरा लेगा, और दोसरका से नहीं उतरेगा तो तेसरका, लेकिन पूरा क्लियर करके छोड़ेगा। भाई साहब, ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहा था, ट्रेन में खिड़की के बगल में बैठा था। अब मेरे सामने एक भाई साहब सूट वूट में बैठे थे, एकदम गुलाबी सी की पान खा के। वो बार बार खिड़की से फेंकना चाहते थे, कोई ना कोई सामने आ जाता था। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार बोले ससुरा इस बार कोई आ जाए लेकिन फेंक कर छोड़ेंगे। देखिए हमारे हिंदुस्तान में आप पान खा के जहाँ मन तहाँ थूकिए, डिजाइन बना बना कर थूकिए, हो सके तो एक आध बार साउंड वाला के मुंह पर थूकिए, सॉरी बोलिए, चलेगा। लेकिन अमेरिका में आप पान खा के इधर उधर थूक दीजिएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका वालों से कि कहे रहे तो अमेरिका में, हिंदुस्तान आओ, पान खाओ, डिजाइन बना बना कर बेंजो वाला के मुंह पर थूको। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। खिड़की के बगल में बैठा था भाई साहब, चौथी बार हो गया, बोला इस बार फेंक कर छोड़ेंगे। जो ही पिचकार कर सामने फेंका, सामने से एक भाई साहब आ रहे थे, पूरा मुंह पे पड़ गया। अब जिसके मुंह पे पड़ गया वो गुस्सा होने के बदले पूरा खुश हो गया, बोला नहीं तू मेरे लिए भगवान है, एक बार और थूको। हम बोले ससुराई दोबारा काहे थूकवा रहा है? भाई साहब बोला ऐसे नहीं थूकेगा, नमड़ी लो एक बार लेकिन थूको। नमड़ी देकर दोबारा थूकवा लिया। मैं बगल में था, पूछा कि भाई साहब ये नमड़ी देकर थूकवाने का माजरा क्या है? बोला तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा। हमारी बीवी कहती है कि तुम्हारे मुंह पे कुत्ता ने थूकेगा, मैंने आदमी से थूकवा लिया। वाह, क्या बात है जियो। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन शिवेश जी का लगातार कार्यक्रम रहता है। सिमरन जी, अच्छा, एक बार आप स्वर्ग जा रहे थे तब क्या हुआ था? भारत की महिला, इंग्लैंड की महिला, ऑस्ट्रेलिया की महिला कैसे कर रही थी, सो बताइए थोड़ा। हम आचार की तरफ जा रहे हैं कि जल्दी नहीं, अभी पहले अभी बोलिए, आज धरा गए आप। पंडित जी जेब में हाथ डालिए, जजमान दूसैया निकालिए। पंडित जी उसका दीप अलग कीजिए, पैसा सब इधर दीजिए। दीप अलग कीजिए, पैसा सब इधर दीजिए। दीप उधर ले जाइए, पैसा इधर दे दीजिए। हमारे साथ भी बाबा। अरे आपका बच्चा, बाल बच्चा सब खुश रहेगा, इधर भेजिए। अच्छा, थोड़ा शांति। हाँ, तब क्या हुआ? छोटे छोटे कपड़ों में। ओह, अच्छा, वो बोला वो छोटा मामला है, कोई बात नहीं। एक दफा की बात है कि 3 महिला एक साथ मर गई। बीच में मत बोलिए, साइड में बोलिए, कि सच्ची बता रहा हूं। अच्छा सर, $500 देकर झमेले खत्म कीजिए। देखिए कमीशन बन रहा है इधर, इनका कमीशन लेके आप कम कर रहे हैं। कुछ नहीं सर, जैसे जैसे करेंगे आपको वैसे वैसे करना है जजमान। हाँ, जैसे जैसे वो करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। पंडित जी का बाप मर गया करेंगे। बाबा आप भी बैठिए। बाबा लहराई हुई जुल्फों की लहगी। नहीं, वो नहीं, हम जो आज पढ़े अखबार में सो सुनिए। अच्छा, बाबा के लिए कहते कि सर से चादर बदन से कवा ले गए, ऐसे ऐसे बाबा के लिए लागू है। ये बाबा क्या चाहिए? कि सर से चादर बदन से कवा ले गई, अरे खुशबुओं को उड़ाकर हवा ले गई। और शिवेश जी, मैंने आज ही पढ़ा था अखबार में कि एक बुढ़वा को एक बुढ़िया भगा ले गई। वाह, बुढ़ियों ने बाबा का बड़ी दिक्कत है। नहीं, बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिएगा। बाबा ये बहन लोग देखिए, इधर आइए, लड़की की तरफ से आपको बोलना पड़ेगा। बहन आए दादा, बोलिए। पहले लड़की के लिए आप बोलिए कुछ, तब बोलेगा बाबा। लड़की के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं सर, ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है।
ये लड़कियां अजब खेल दिखाती है, कभी हंसाती हैं तो कभी रुलाती हैं। प्यार के चक्कर में ना जाने हम लड़कों से क्या क्या करवाती है। ससुरी बैलेंस डलवाती है हमसे, रात रात भर शिवेश मिश्रा से बतियाती है ना। बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखिए हर सिम 4G नहीं होती, हर लड़की रिद्धि और सिद्धि नहीं होती, इसलिए किसी एक पे अपना किस्मत बर्बाद मत कीजिए बाबा। ये कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं होती। इसको भी प्लेन करिए, इसको भी प्लेन करिए, एकदम इको हटाइए इसका भी। हेलो हेलो, हाँ हेलो। अभी आपने क्या बोला कि ये कुत्ते की वो दुम होती है जो सीधी नहीं होती। देखिए ये सब लोकल रोड है,